ऐसा प्रिपेयर्ड स्लाइड्स जो हैं वो आपके पास ये फोटोग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। डिफरेंट मैग्निफिकेशन पे इनको किस तरह से ये नज़र आएगी ओवरी, उसकी उन्होंने डिफरेंट मैग्निफिकेशन पे पिक्चर्स दी या फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि अगर आप हिस्टोलॉजी की मदद से सेक्शन काटते हैं ओवरी का तो ओवरी कैसी नज़र आएगी। ये ओवरी जो है ये ह्यूमन बींग्स की ओवरी की पिक्चर शो की या फोटोग्राफ है और नीचे जो है वो कैट की ओवरी को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ह्यूमन बींग में हम यानी मैमल्स के रेफरेंस से oogenesis का टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले। oogenesis में हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द जेस्टेशनल पीरियड जो जर्म सेल्स हैं वो अपना नंबर बढ़ाते हैं और 7 मिलियंस तक ये तादाद जो है वो पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में एपोप्टोटिक सेल डेथ के ज़रिए ये कम होना शुरू हो जाते हैं और जब बेबी की बर्थ होती है एट दैट टाइम देयर में बी प्रेजेंट राउंड अबाउट 4 लाख गैमीट्स इनसाइड द ओवरी जो कि प्राइमोडियल फॉलिकल की फॉर्म में ओवरी के अंदर प्रेजेंट होगी। यहाँ पर आप देखें ये छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है उनका न्यूक्लियस। दीज आर द प्राइमोडियल फॉलिकल्स। दीज कैरी ईच फॉलिकल कैरी 1 गैमीट। फिर आगे इनमें से भी प्यूबर्टी के बाद जब रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होता है तो ऑलमोस्ट 10% है जो पूरी उसकी लाइफ में रिलीज हो पाते हैं, बाकी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये ग्राफ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है 7th मंथ तक उसमें मैक्सिमम पीक पर ये नंबर जाता है, फिर वो डिक्रीज हो जाता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है नंबर ये 4 लाख के करीब होता है। फर्दर फिर उसकी जो फर्टाइल स्टेज है लाइफ की ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक फर्टाइल रहती हैं फीमेल। उसके बाद मेनोपॉज हो जाता है यानी आगे उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो कंटिन्यू नहीं करता, ओवल्यूशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो इस दौरान जो है वो इन 4 लाख का ऑलमोस्ट 10% जो है वो ओवल्यूट करती हैं। अब ओवरी का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं होल ओवरी जो है ये लो पावर माइक्रोस्कोप पे शो की है। ओवरी किडनी की तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको स्लाइड में। जैसे किडनी में आउटर रीजन इज द कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल रीजन इज द मेडुला। ओवरी में भी हम इसी तरह से इसको सेंट्रल रीजन को मेडुला कहते हैं और जो सराउंडिंग एरिया इसका दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स। यूजुअली क्या होता है कि द कॉर्टेक्स कैरीज द जर्म सेल्स। जितने भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं यहाँ ऊपर अभी ये क्योंकि लो मैग्निफिकेशन पर है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन आप इसको गौर से देखें तो ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं उसकी कॉर्टिकल रीजन में आपको नज़र आ रहे होंगे। दीज आर द प्राइमोडियल फॉलिकल्स। जैसे जैसे ये फॉलिकल्स आगे मैच्योर होते जाते हैं प्राइमोडियल से प्राइमरी फॉलिकल और फिर सेकेंडरी और उसमें भी फिर प्री एंट्रल स्टेज होती है, एंट्रल स्टेज होती है, फाइनली प्री ओवल्यूटरी स्टेज में आ जाता है, ओवल्यूशन हो जाती है। तो ये आगे उसके मेडुला की तरफ मूव करते जाते हैं क्योंकि इस साइड पर फिमरी प्रेजेंट है, वहाँ से इन्होंने ओविडक्ट के अंदर जाना होता है। तो इनकी प्रोग्रेशन जो है फर्दर वो इस तरफ मेडुला की तरफ होती है। इसमें जो आपको ये रेड लाइंस नज़र आ रही हैं दीज आर द ब्लड वेसल्स, क्योंकि जितना भी इनपुट है इनकी मैचुरेशन का दैट डिपेंड्स ऑन द ब्लड। वो ब्लड के थ्रू ही हार्मोन्स इन तक पहुँचते हैं जिनकी वजह से इनमें चेंजेस आती हैं, इनकी फॉलिक्यूलोजेनेसिस कंप्लीट होती है, ओवल्यूशन आती है एलएच की वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो सारी सिक्रीशंस जो हैं वो इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू यहाँ तक पहुँचती हैं। तो इसलिए इंटरनली इसमें बहुत यानी आपके एक्सटेंसिव नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का ताकि सारे फॉलिकल्स जो हैं उन तक ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकें। कैट की ओवरी है ये लो पार पे इस तरह से नजर आएगी। आपने ये लो पार वाली इसी तरह की डायग्राम बनानी है और फिर इसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि इसमें कॉर्टिकल प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं यानी कॉर्टेक्स के रीजन में। अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे पहले जो है दे आर द प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके बाद जो है प्राइमरी फॉलिकल्स, ये वाले प्राइमरी फॉलिकल्स हैं जिनमें वो साइड के बाहर जो है सराउंडिंग में सारे सेल्स उसको एनक्लोज कर लेते हैं, उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। फिर सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ये देखें ये स्पेस बनना शुरू हो गई है वो साइड के बाहर, जो आगे फिर सरफेस से अंदर मेडुला की तरफ आप उसको देख सकते हैं क्योंकि वो जैसे जैसे मैच्योर होते हैं तो वो नीचे मेडुला में आ जाते हैं।
At this magnification, the overall organization of the ovary can be observed. जो लो पार पे दिखाने का मकसद था वो यही था कि आपको ये पता चल जाए कि इस पूरी ओवरी की लुक क्या होगी। अगर आप इसका सेक्शन काट के देखेंगे तो ये कैसी नजर आएगी। कॉर्टेक्स नजर आएगा, मेडुला नजर आएगा, उसके अलावा मैटरनल ब्लड वेसल्स नजर आएंगी और इनमें फॉलिकल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी डिटेल क्या है वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इसी ओवरी को आगे हम हाई पार पे जब देखेंगे, सिर्फ इसका कॉर्टेक्स वाला रीजन जो है, तो उसमें आपको क्या कुछ नजर आएगा। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, ये देखिए आप गौर से उसी को मैग्नीफाई किया है। इसमें सबसे पहले ओवरी के सराउंडिंग में एक कोट होगा, कवर होगा उसका ओवरी का, बहुत ही बारीक सा फाइन स्मूथ मसल्स का बना हुआ ये कवर होता है। इट इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यहाँ पर नीचे इसका नाम दिया हुआ है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इट इज द सराउंडिंग कवरिंग ऑफ द ओवरी। इसके नीचे जो ये सारे छोटे 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 सेल्स नजर आ रहे हैं, दे मेक्स द जर्मिनल लेयर। ये सारे के सारे जो हैं ये जर्म सेल्स हैं, इस जगह पे एक्यूमुलेट हुए हुए होते हैं और जैसे जैसे फिर इनमें मैचुरेशन होती है, दे मूव टुवर्ड द मेडुला। द थिक कनेक्टिव टिश्यू आउटर लेयर इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, over which a single layer of cells called the germinal epithelium cover the surface of the ovary। यहाँ पर ये मतलब पहले सिंगल लेयर की फॉर्म में अरेंज है और फिर जैसे जैसे मैचुरेशन उनको इनपुट मिलती रहती है वो वहाँ से लूज होते जाते हैं और आगे मूव करते जाते हैं। यहाँ पर वो सिंगल लेयर, क्योंकि और ज्यादा इसको हाई पार पे देखेंगे अगली तस्वीर में तो आपको ज्यादा क्लियर इसका पता चलेगा। The next layer contains the earliest primordial follicle, single cells with pale cytoplasm and darkly stained nuclei। ये वाले सेल्स हैं, ये देखें ये प्राइमोडियल फॉलिकल हैं। न्यूक्लियस जो आपको डॉट इसमें हर सेल के अंदर डार्क नजर आ रहा है और जो साइटोप्लाज्म है वो लाइट कलर का नजर आ रहा है। दीज आर द प्राइमोडियल फॉलिकल। ये 400,000 की तादाद में यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 4 लाख के करीब, इसलिए एक दूसरे के ऊपर यहाँ ये चढ़े हुए हैं। The next layer contain many growing follicles at various stages of maturity and development। अब हम आगे की तरफ जब आते हैं मेडुला की तरफ, तो उसमें देखें आप ये डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं। इनमें से अगर इस फॉलिकल को देखें तो इसमें से ओवोसाइट निकल चुका है, इट मीन्स कि ओवल्यूटेड फॉलिकल है। ये वाला जो है जिसमें एंट्रम कंप्लीट बन चुकी है, ये टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल या एंट्रल फॉलिकल कहलाता है। इसमें से भी ओवोसाइट निकल चुका है, ओवल्यूटेड फॉलिकल है, इट इज गोइंग टू मेक कार्पस ल्यूटियम। अब ये वाला फॉलिकल देखें आप, इसमें एंट्रम कंप्लीट नहीं है, बन रही है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ये एंट्रल फॉलिकल कहलाएगा। ये वाला फॉलिकल जो है इसमें एंट्रम नहीं बनी, इट इज प्री एंट्रल फॉलिकल, ये भी प्री एंट्रल फॉलिकल है। यानी आपने एंट्रम की वजह से उसको क्लासीफाई करना है, उसकी टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये कौन कौन सा फॉलिकल इसमें प्रेजेंट है। ये वाला स्कार जो है ये बता रहा है कि ये कार्पस ल्यूटियम बनी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है और उसको हम कार्पस एल्बेनिकन्स कहते हैं। मतलब ये कि ये स्कार रह जाता है, निशान रह जाता है, जो वक्त के साथ साथ ये भी खत्म हो जाता है। तो डिफरेंट स्टेजेस के फॉलिकल्स जो हैं आपको इस लेयर में नजर आएंगे। जैसे जैसे फॉलिकुलोजेनेसिस होती है, जो जो उनमें से मैच्योर होता जाता है वो अपनी स्टेज जो है वो चेंज करता जाता है। दिस इज देयर इज आल्सो एविडेंस ऑफ डीजनरेशन एज एट्रेटिक फॉलिकल। ये देखिए ये डीजनरेशन हो रही है, फॉलिकल खत्म हो गया, एट्रीजिया इस कंडीशन को कहते हैं और ये फॉलिकल एट्रेटिक फॉलिकल कहलाता है। एट द बॉटम ऑफ द इमेज इज द मेडुलरी रीजन ऑफ द ओवरी। ये वाला हिस्सा जो है इसका ये मेडुला है। यहाँ पर क्या चीज है, note the large number of maternal blood vessels which are the circulatory conduits for the estrogen and progesterone produced by the theca surrounding the ovarian follicle। इसमें वो कहते हैं कि मेडुला में देखिए आप कि आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स नजर आएंगे। ये रेड डॉट्स जो शो हो रहे हैं, दीज आर द ब्लड वेसल्स। बेसिकली ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ये ब्लड वेसल्स यहाँ तक मैसेज लाती हैं इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन जो है यूजुअली थीका सेल रिलीज करते हैं जो बाहर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल के, और LHFSH जो है वो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं जो फॉलिकुलोजेनेसिस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है ओवरी के अंदर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज सिग्नल्स। इसी
चीज़ को और ज़्यादा हाई पार पे यहाँ पर देखें ये मज़ीद उसको फोकस करके दिखाया हुआ है। ये वाली चीज़ जो है इसमें देखें आपके लूजली सोमेटिक सेल्स जो हैं दे आर सराउंडिंग द ओवोसाइट। ये ओवोसाइट है, ये इसका न्यूक्लियस है और इसके बाहर फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, कम्पैक्टली अरेंज नहीं है। दिस इज़ द प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके बाद ये वाला जो है इसमें से ओवल्यूशन हो चुकी है, ये एथलेटिक मतलब ये कि ओवल्यूटेड है, ये वाला भी ओवल्यूटेड है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये वाला फॉलिकल जो है इसको आप गौर से देखें, इसमें ओवोसाइट है, सराउंडिंग में ग्रैनुलोजा सेल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गए हैं और उसके बाहर जो है ये थीका सेल्स हैं। तो ये वाला फॉलिकल जो है इसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे और ये प्री एंट्रल फॉलिकल भी कहलाता है। इसमें अभी एंट्रम जो है वो अपीयर होना शुरू नहीं हुई। इसके सराउंडिंग में ये राउंड सेल्स जो हैं दे आर द ग्रैनुलोसा सेल्स। सेंटर में ये बड़ा सा ओवोसाइट है, ये उसका न्यूक्लियस है और ग्रैनुलोसा सेल्स के बाहर जो है दे आर द थीका सेल्स। व्यू ऑफ कॉर्टिकल ओवरी रीजन शोइंग प्राइमोडियल फॉलिकल एंड अ सिंगल प्री एंट्रल फॉलिकल। ये प्राइमोडियल फॉलिकल था और ये सिंगल प्री एंट्रल फॉलिकल है विद एथलेटिक फॉलिकल टू इट्स लेफ्ट। ये एथलेटिक फॉलिकल है जो खत्म हो चुका है और इसमें नीचे वो कहता है कि आपको एंट्रल फॉलिकल जो है वो भी नजर आएंगे। दिस वन इज द एंट्रल फॉलिकल। एंट्रल फॉलिकल को बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये वाला हिस्सा इसमें क्यूमुलस ओवोफोरस है। दिस वन इज द ओवोसाइट। उसके बाद ये पिंक लेयर जो है दैट इज द जोना पेलुसिडा और इसके साथ साथ जो ये ग्रैनुलोजा सेल्स हैं दे मेक्स द कोरोना रेडिएटा। और ये सारा जो है ग्रैनुलोजा सेल्स की लेयर्स होती हैं जो एंट्रल स्पेस की वजह से इससे दूर हो जाती हैं। इनके बाहर जो है दे आर द थीका सेल्स। थीका सेल्स जो हैं बेसिकली स्टीराइडोजेनेसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जो ओवरी ने स्टीराइड हार्मोन सिंथेसाइज करने हैं उनके अंदर वो बनते हैं, फिर ग्रैनुलोजा सेल में उनकी रोमाटाइजेशन होती है और फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज हो जाते हैं। तो ये वाले जो हैं ये देखें ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, इनमें आपको सिर्फ वो साइट नजर आ रहा है जिसका डार्कली स्टेन न्यूक्लियस है, लेकिन उसके बाहर जो है सोमेटिक सेल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होते। ये वाला प्री एंट्रल फॉलिकल है और ये वाला जो है ये कम्प्लीटली ओवल्यूशन के करीब है एंड इट इज द एंट्रल फॉलिकल। ये इनके दरमियान डिफरेंसेस है। अब इस एंट्रल फॉलिकल के इस रीजन को और ज्यादा बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो उसमें ये देखें ये वाली जोना पेलोसिडा की लेयर है, ये वो साइड का न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं और ये सारा बंच जो है दिस इज द क्यूमुलस ओवोफोरस और बाहर की तरफ जो है दे आर द थीका सेल्स। तो हर एक फॉलिकल जो है फाइनली जब वो मैच्योर होगा तो उसकी इस तरह की अपीयरेंस हो जाएगी। लेकिन ओवरी में आपको डिफरेंट जो उसकी लेयर्स हैं उसके अंदर किस किस तरह से क्या क्या चीज़ नज़र आती है वो आपने इस डायग्राम को बनाना है और इसमें से फिर लेबल करना है कि ये कौन कौन सा फॉलिकल है। ठीक है, स्लाइड्स जब आप देखेंगे तो उसमें आपको यही चीज़ नज़र आएगी। ये डायग्राम्स आपने बनानी है, आगे डेवलपमेंट हम इसमें फर्दर नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें से कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। जी बेटा आ गई है इसके स्ट्रक्चर की। तो ये प्रैक्टिकल में आपने इसको इस तरह से जो है वो ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन ओवरी। आज प्रेजेंटेशन कौन प्रेजेंट करेगा? मैम एक बात पूछनी थी। जी पूछें। मैम आपने ना हमें 8 मई की ना एक रिकॉर्डिंग भेजी है गेस्ट रिलेशन की, तो वो ना 8 मई को तो सैटरडे बन रहा है और सैटरडे को हमारी कोई क्लास नहीं हुई, तो मैंने पूछना था कि वो आपने किसी और क्लास की, तो हमें तो नहीं रिकॉर्डिंग आपकी से भेज दी। 8 मई की? बस मैम एक 8 मई की रिकॉर्डिंग है, ग्रुप में आई हुई है, आपने भेजी थी क्लास के ग्रुप में अनाउंसमेंट। 8 मई को तो आपका तो 8 मई 7 मई लास्ट वर्किंग डे था। चलें बेटा, अगर आपकी क्लास आपने क्लास में पढ़ा है ना, अगर वो लेक्चर नहीं पढ़ा तो बस उसको ना कंसीडर करें। 8 मई को तो आपकी क्लास ही नहीं, 7 मई जो है आपका ये लास्ट वर्किंग डे था ईद से पहले।
ये फिर पुराने सेमेस्टर की होगी, पिछले की किसी की। जी, प्रेजेंटेशन के लिए बेटा कौन प्रेजेंट करेगा? अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने देनी है प्रेजेंटेशन। जी बेटा, ये मैंने आपको अलाउ कर दिया, ज्वाइन करें। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम स्क्रीन शो हो रही है? जी, वालेकुम अस्सलाम, हो रही है बेटा। Assalamualaikum, my name is Samia Firdaus. Today the topic of my presentation is origin and migration of primordial germ cells. First of all हम इसका introduction देखेंगे कि primordial germ cells होते क्या हैं। primordial germ cells जो है हमारे पास precursors होते हैं gamete cells का, ये यूनिपोटेंट होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू स्पर्म्स एंड ओसाइट्स में। ये एक्सटेंसिवली हम स्टडी कर सकते हैं ड्रोसोफिला में, जेब्रा फिश में, माइस में, बट एनिमल्स में ये वेल स्टडीड नहीं होते। मोर्फोलॉजी आ जाती है आगे इसकी। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो जनरली स्फेरिकल होते हैं और लार्ज होते हैं साइज में। इनका लार्ज न्यूक्लियस होता है जो मार्क्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। हाई इलेक्ट्रॉन साइटोप्लाज्मिक डेंसिटी होती है और इरेगुलर शेप होती है। आगे ओरिजिन आ जाता है। इन मैमल्स जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं उनके पास हैवा एक्स्ट्रागोनेडल ओरिजिन होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं जो यूज होते हैं डिटरमिन करते हैं जो सेल्स माइग्रेट करते हैं उनकी लोकेशन को डिटरमिन करते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियो में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एंडोडर्मल जो होता है एपिथेलियम ऑफ द यॉर्क सेका उसमें इन द विसिनिटी ऑफ एलेंट्राइज स्टॉक में। आगे माइग्रेशन है। माइग्रेशन में आगे 3 स्टेप है, सेपरेशन, माइग्रेशन और कॉलोनाइजेशन। सेपरेशन में क्या होता है जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से को लीव करते हैं हिमकट को एपिथेलियम और एंटर होते हैं जो मेसेंकाइम सेल्स होते हैं डोर्सम मेसेंट्रिक वहां पे एंटर होते हैं। आगे माइग्रेशन में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो यूज करते हैं एमोबॉइड को मूव करते हैं बिटवीन मेसेंकाइमल जो सेल्स होते हैं डोर्सम मेसेंट्रिक और ट्रैवल करते हैं टू द जेनिटल रीजेस। कॉलोनाइजेशन में ये कॉलोनाइज होते हैं और पॉपुलेट करते हैं जो जेनिटल रीजेस होती हैं उनको। देन जब इनकी माइग्रेशन स्टार्ट होती है 4th वीक और वो रीच करते हैं गोनेड्स 5th वीक में वो मैमल्स में रीच करते हैं। ये कंट्रोल होते हैं टू सेपरेट लिगैंड रिसेप्टर्स होते हैं कीमो अट्रैक्टेंट सिग्नल अट्रैक्शन जो जेनिटल रीजेस होती हैं वो सिक्रीट करती हैं जो स्टोमल सेल्स जो डिराइव्ड होते हैं और प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शनल क्यू प्रोवाइड करते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को फॉर माइग्रेशन। मैमल्स में माइग्रेशन है आगे। मैमल्स का जो माइग्रेटरी पाथ है वो कंपेरेबल होता है जीनोपस के साथ। माइग्रेशन जब स्टार्ट होती है तो 50 जीनोसाइट्स होते हैं और अबाउट 5000 जो प्राइमोर्डियल सेल्स वो अराइव्ड गोनेड्स में। प्रोलिफिकेशन अगर होती है माइग्रेशन के दौरान और जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं एपिप्लाज से और मेसोडर्म्स में माइग्रेट होते जाते हैं। आगे जो पोस्टीरियर एंड होता है यॉर्क सेक का माइग्रेशन जब टेक प्लेस होती है फ्रॉम द हिंड गट अलोंग द गट एंड अलोंग द डोर्सल मेसेंट्री और रीच करते हैं गोनेड्स 4 to 5 वीक्स इन ह्यूमन बीइंग्स में जो सोमैटिक्स होते हैं ऑन द पाथ ऑफ जर्म सेल्स वो प्रोवाइड करते हैं
somatic cells on the path of germ cells भी provide करते हैं survival signal, but जो germ cells होते हैं वो also support provide करते हैं इन cells को migration के लिए. Again, migration in birds and reptiles और birds में जो germ cells होते हैं वो use करते हैं another path, और जो primordial germ cells हैं जो primordial germ cells हैं come from the epiblast और move करते हैं to the hypoblast to form germinal crescent, और जो गोनोसाइट्स हैं ये स्क्वीज होते हैं ब्लड वेसल्स में और सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करते हैं फर्दर ट्रांसपोर्टेशन. फिर ये स्क्वीज आउट होते हैं वेसल्स में व्हेन दे आर एट द हाइट ऑफ गोनेडल रिजेस. सेल एडहेशन होती है ऑन द एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स. मॉलिक्यूल्स हैं सच एज कीमोअट्रैक्टेंट एंड आर प्रोबेबली इन्वॉल्वड होते हैं हेल्पिंग प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. दैट्स ऑल. नेक्स्ट कौन है? आप बेटा रिपीट करेंगे? मैम 2 स्टूडेंट्स और रहते हैं तो ज्वाइन नहीं किया हुआ. जी, ये जिस बच्चे ने प्रेजेंट किया था ये रिपीट कर रही है? क्या यस मैम. जी मैम. रोल नंबर बताएं बेटा अपना. मैम 1125. हाँ जी, और बाकी बच्चे प्रेजेंटर्स किधर हैं? जी जी यार बेटा, आप कुछ बता रही थी, बाकियों ने नहीं प्रेजेंट करना? मैम मैं ये बता रही थी कि 2 स्टूडेंट्स रहते हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ. अच्छा, क्या रोल नंबर से बताएं जरा उनके. मैम एक रोल नंबर 51 है, वो उनको मैंने कहा है तो वो कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मैं नहीं प्रेजेंट कर सकता गाड़ी में. और मैम दूसरा सैयदा बिस्मा है, ये भी कैंपस किया इसने, अब ये भी रिपीट कर रही है. मैम इसको भी मैंने कहा तो ये कहती है मेरा नेट इशू है. तो ये 2 रहते हैं बस मैम, बाकी सब इन दोनों से कह दें कि अब नहीं होगी इनकी प्रेजेंटेशन. आपकी अपनी रेगुलर क्लास में से कोई बच्चा नहीं था आज? नो मैम एक ही है, वो मैंने आपको बताया वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसने इस वजह से नहीं किया. मैम एक रोल नंबर 51 रहता है बस. नेक्स्ट वीक किसकी है प्रेजेंटेशन? मुझे जरा रोल नंबर्स बता दें. जी मैम. नेक्स्ट वीक किसकी है प्रेजेंटेशन? मैम नेक्स्ट वीक पे ये तो प्रेजेंट करेंगे, बाकी के तो होगी ऐसे. बाकी सारी क्लास की कंप्लीट हो चुकी है? यस मैम बाकी की होगी. हाउ इज इट पॉसिबल कि सारी क्लास की कंप्लीट हो चुकी है? अभी तो आपका महीना पूरा रहता है क्लासेस में. चलें ठीक है जी. प्रैक्टिकल कॉपीज अपनी कंप्लीट करें, फिजिकल होंगे प्रैक्टिकल्स.